चर्चा, आपको किस तरह से कार्यक्रम करना है कि इसकी चर्चा लगभग 1 महीने तक पूरे शहर में रहे। आज अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा आपको। समय थोड़ा मैं 5 मिनट तक लूंगा, 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो उसमें जब अपना परिवार बैठा हो तो अपने मन की बात कह देनी चाहिए। देखिए, आज जो आप कुरुक्षेत्र की भूमि पर बैठे हैं, महाभारत की भूमि पर बैठे हैं, ये महाभारत आपको कहां से मिली, कहां से आप तक पहुंची? एक ही व्यक्ति था इस महाभारत को बताने वाला, वो था संजय। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया और जैसा उसने बताया और वैसा धृतराष्ट्र ने सुना। अब जो 2 पक्षों की अगर लड़ाई होती है तो कोई से पक्ष को ध्यान नहीं होता कि मैं अच्छा कर रहा हूं तो मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन संजय ने जैसा बताया ऐसा ही धृतराष्ट्र ने सुना और ऐसे ही महाभारत की रचना हुई। अगर आज हम देखते हैं, आज से वही काम, महाभारत जैसा काम हमारे देश में हो रहा है। आज ये संजय कौन है? संजय है आपकी मीडिया, और धृतराष्ट्र कौन है? ये भारत की जनता। जैसा वो संजय बता रहा है कि हमारा चीन के साथ युद्ध होने वाला है, हमारे देश में ये हो रहा है, हमारे देश में वो हो रहा है, तो हम जितनी भी ये जनता है वो आज के समय में अंधभक्त हो चुकी है और स्वीकार नहीं कर रही, तो उस चीज को संजय बता रहा है। तो हमें इस चीज को तोड़ना है। उस चीज को हम कैसे तोड़ सकते हैं? हमारे पास देखो कितना बड़ा समुदाय हमारे पास बैठा है। हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे जो भी हमारी और यात्रा हो, हम उसको चाहे अपनी अपनी फोटो के साथ शेयर करें। ये जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मैं किसी को क्यों शेयर दूं, तो वो अपनी फोटो के साथ भी शेयर कर सकता है, क्योंकि आपके साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हजारों लोग जुड़े हुए हैं और आपकी ये बात जब हजारों लोगों तक जाएगी, ये चर्चा का विषय बनेगी, तो हमारी गौरव यात्रा सफल मानी जाएगी। और दूसरा मेरा एक सुझाव हो रहा है, क्षेत्र को मिला है जहां पे 100 करोड़ आदमी खड़े हो जाते हैं, कामयाबी तो बिना कहे वहां पे अपने आप ही हो जाती है। लेकिन सभी साथियों का सहयोग होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सभी ने एकजुट होकर अपनी यूनिटी दिखानी है। एकता में बल होता है, शुरू से निपट के आए हैं, वो आप लोगों ने इन आगे आने वाले 2 वर्षों में दिखाना है और इस माहौल को बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में बढ़ाना है सभी साथियों ने। और ये तभी संभव होगा जब हम तन मन धन से अपने अपने रिस्क लेकर, क्योंकि रिस्क ही आज की डेट में बहुत गंदी सरकारें हैं, हर बात को, हर उसको एक खुंदक के रूप में लेते हैं। सभी नेता, सभी वो, लेकिन इनसे ना डर के सबने बाहर आना है अपने हौसले के साथ। हमारे नेता और हमारे सभी साथी अपने साथ हैं, इनका पूरा विरोध करके अपनी कांग्रेस पार्टी को दोबारा से सत्ता में लाने का काम करना है। उनसे प्रार्थना है, दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी और भगत सिंह जैसे महान युवा थे, और ये अमृत महोत्सव मनाकर लोग प्रोग्राम तिरंगे का जुलूस भारतीय जनता पार्टी ने निकाल कर रख दिया। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, सड़कों के ऊपर तिरंगा लगा हुआ है। अगर आजादी का अमृत महोत्सव मनाती है तो अपने नेताओं का जन्मदिन या पुण्यतिथि क्यों नहीं मना पाते? क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र आजादी का अमृत महोत्सव में नहीं आता? क्यों दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र उस वक्त में नहीं आता? इसका मतलब बड़ा साफ है, हमें जनता को बताना पड़ेगा। हर जनता के बीच में जाएगी कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है भारतीय जनता बनाने के लिए, जनता पार्टी सरकार और जन्मदिन और
बार के क्योंकि 75 साल हो जाएंगे हमारी आजादी। अपने हल्के का प्रोग्राम जो है वो 12 तारीख को है और उसकी शुरुआत किरमत से होगी और किरमत से शुरू होकर झारखंड फिर आगे शहर के होकर निकलेंगे। सभी साथियों से चाहते हैं कि जो भी साथी बोले इसके बारे में अपनी राय दें, इसको एक ऐतिहासिक यात्रा हम बनाएं। पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस अवसर पर हम नमन करते हैं उन शहीदों को, उन देश के स्वतंत्रता सेनानियों को कि जिन्होंने अपनी जवानी के अंदर फांसी का फंदा चूमा, अंग्रेज की गोली खाई, अंग्रेज की जेलों में रहे, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। गुलामी में हम प्रजा थे अंग्रेजों की और आज हम नागरिक बने, हमारे अपने मौलिक अधिकार मिले, देश आज़ाद हुआ, देश का अपना संविधान बाबा साहब ने रखा, सबको बराबरी का अधिकार दिया। तो इस जश्न में कांग्रेस पार्टी, जिनका एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है कि देश की आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, देश की आज़ादी के बाद इस देश को एक चुनौती थी, देश के सामने की अलग अलग भाषाओं का देश, अलग अलग रियासतों का देश, अलग अलग जाति और धर्म का देश, इसको कैसे इकट्ठा रखा जाए, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपना संविधान बनाकर इस देश को आगे बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हर जिले में देश के अंदर 75 किलोमीटर पद यात्रा करके, जहां देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा, देश के शहीदों को याद किया जाएगा, वहीं आज़ादी का जश्न हम मनाएंगे। कुरुक्षेत्र जिले में भी 9 तारीख से ये पद यात्रा शुरू होगी, पेवा से शुरू होगी और थानेसर में 12 तारीख को किरमत गांव से शुरू होगी। इस सिलसिले में आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी। कार्यकर्ताओं में देश की आज़ादी का जश्न मनाने का बहुत बड़ा उत्साह है और मैं मानता हूं कि 12 अगस्त को एक भारी उत्साह के साथ हम कुरुक्षेत्र के अंदर पावन भूमि पर आज़ादी का जश्न मनाने का काम करें। शादी को, किसी समारोह को, किसी राजनीतिक कार्यक्रम को सफल करने के लिए एक ही शब्द होती है, वो शब्द होती है उसकी चर्चा। आपको किस तरह से कार्यक्रम करना है कि इसकी चर्चा लगभग 1 महीने तक पूरे शहर में रहे। आज अगर आप देखेंगे, मैं छोटी सी बात बताना चाहूंगा आपको, समय थोड़ा मैं 5 मिनट तक लूंगा, 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो उसमें जब अपना परिवार बैठा हो तो अपने मन की बात कह देनी चाहिए। देखिए, आज जो आप कुरुक्षेत्र की भूमि पर बैठे हैं, महाभारत की भूमि पर बैठे हैं, ये महाभारत आपको कहां से मिली, कहां से आप तक पहुंची? एक ही व्यक्ति था इस महाभारत को बताने वाला, वो है संजय। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया और जैसा उसने बताया और वैसा धृतराष्ट्र ने सुना। अब जो 2 पक्षों की अगर लड़ाई होती है तो कोई से पक्ष को ध्यान नहीं होता कि मैं अच्छा कर रहा हूं तो मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन संजय ने जैसा बताया ऐसा ही धृतराष्ट्र ने सुना और ऐसे ही महाभारत की रचना हुई। अगर आज हम देखते हैं, आज से वही काम, महाभारत जैसा काम हमारे देश में हो रहा है। आज ये संजय कौन है? संजय है आपकी मीडिया और धृतराष्ट्र कौन है? ये भारत की जनता। जैसा वो संजय बता रहा है कि हमारा चीन के साथ युद्ध होने वाला है, हमारे देश में ये हो रहा है, हमारे देश में वो हो रहा है, तो हम जितनी भी ये जनता है जो आज के समय में अंधभक्त हो चुकी है और स्वीकार नहीं कर रही, तो उस चीज को संजय बता रहा है। तो हमें इस चीज को तोड़ना है। उस चीज को हम कैसे तोड़ सकते हैं? हमारे पास देखो कितना बड़ा समुदाय हमारे पास बैठा है। हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे जो भी हमारी गौरव यात्रा हो, हम उसको चाहे अपनी अपनी फोटो के साथ शेयर करें। ये जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मैं किसी को क्यों शेयर दूं, तो वो अपनी फोटो के साथ भी शेयर कर सकता है, क्योंकि आपके साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हजारों लोग जुड़े हुए हैं और आपकी ये बात जब हजारों लोगों तक जाएगी, ये चर्चा का विषय बनेगा, तो हमारी गौरव यात्रा सफल मानी जाएगी। और दूसरा मेरा एक सुझाव हो रहा है, कुरुक्षेत्र को मिला है, जहां पे 100 करोड़ आदमी खड़े हो जाते हैं।
लेकिन सभी साथियों का सहयोग होना बहुत जरूरी होता है। इसलिए सभी ने एकजुट होकर अपनी यूनिटी दिखानी है। एकता में बल होता है, सुर से निपट जाएगा। वो आप लोगों ने इन आगे आने वाले 2 वर्षों में दिखाना है और इस माहौल को बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में बढ़ाना है सभी साथियों ने। और ये तभी संभव होगा जब हम तन मन धन से अपने अपने रिस्क लेकर, क्योंकि रिस्क ही आज की डेट में बहुत गंदी सरकारें हैं। हर बात को, हर उसको एक खुंदक के रूप में लेते हैं। ऐसे के सभी नेता सभी बोले इनसे ना डर के सबने बाहर आना है अपने हौसले के साथ। हमारे नेता और हमारे सभी साथी अपने साथ हैं। इनका पूरा विरोध करके अपनी कांग्रेस पार्टी को दोबारा से सत्ता में लाने का काम करना है। उनसे प्रार्थना है दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी और भगत सिंह जैसे महान युवा थे और ये अमृत महोत्सव मनाकर लोग मैं प्रोग्राम एक देख रहा था साथियों, तिरंगे का जुलूस भारतीय जनता पार्टी ने निकाल कर रख दिया। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं था। सड़कों के ऊपर तिरंगा लगा हुआ है। अगर आजादी का अमृत महोत्सव मनाती है तो अपने नेताओं का जन्मदिन या पुण्यतिथि क्यों नहीं मना पाते? क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र आजादी का अमृत महोत्सव में नहीं आता? क्यों दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र उस वक्त में नहीं आता? इसका मतलब बड़ा साफ है, हमें जनता को बताना पड़ेगा। हर जनता के बीच में जाएगी कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है भारतीय जनता बना रही है, जनता पार्टी की सरकार बनाती है। और जन्मदिन और पुण्यतिथि उस दौरान मनाए जाते हैं कांग्रेस के नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। 2 मिनट में एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि देश के अंदर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके के हालात भारतीय जनता पार्टी के नालायक और निकम्मी सरकार पैदा करने जा रही है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के आम नागरिक को कांग्रेस से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान की राजनीति को कलंकित और बदनुमादार बनाया जा रहा है, ये गौरव यात्रा जो कांग्रेस पार्टी निकालने जा रही है, आदरणीय सोनिया जी के आदेश पर, आदरणीय राहुल जी के आदेश पर, प्रदेश के तमाम नेताओं को साथ लेकर के पूरे हिंदुस्तान में यात्रा निकाली जा रही है। मेरा सिर्फ इतना जरूर कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण प्रचार हिंदुस्तान में करती रही है और कर रही है, जगह जगह तिरंगे की बात करती है, हर घर तिरंगे की बात करती है और कांग्रेस को इस प्रचार से दूर रखती है। जैसा कि मंत्री जी ने आपको बताया कि कोई भी साथी इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक ज्यादा से ज्यादा संख्या किस तरह हमारे बीच में आदरणीय कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता और हमारे मंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी हमारे बीच में है। ऐसे मौके तो अवशेषों को दमन भी करेंगे, स्वतंत्रता सेनानियों को दमन करेंगे। इस बारे में क्योंकि 75 साल हो जाएंगे हमारी राजनीति, अपने हल्के का प्रोग्राम जो है वो 12 तारीख को है और उसकी शुरुआत निर्मल से होगी और निर्मल से शुरू होकर जाटन फिर आगे शहर से होकर निकलेंगे। सभी साथियों से चाहते हैं कि जो भी साथी बोले इसके बारे में अपनी राय दें, इसको एक ऐतिहासिक यात्रा बनाएं। पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस अवसर पर हम नमन करते हैं उन शहीदों को, उन देश के स्वतंत्रता सेनानियों को कि जिन्होंने अपनी जवानी के अंदर फांसी का फंदा चूमा, अंग्रेज की गोली खाई, अंग्रेज की जेलों में रहे, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। गुलामी में हम प्रजा थे अंग्रेजों की और आज हम नागरिक बने, हमारे अपने मौलिक अधिकार मिले, देश आज़ाद हुआ, देश का अपना संविधान बाबा साहब ने रखा, सबको बराबरी का अधिकार दिया। तो इस जश्न में कांग्रेस पार्टी, जिनका एक बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है कि देश की आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी, देश की आज़ादी के बाद इस देश को एक चुनौती थी, देश के सामने की अलग अलग भाषाओं का देश, अलग अलग रियासतों का देश,
अलग अलग जाति और धर्म का देश, इसको कैसे इकट्ठा रखा जाए, उस चुनौती को स्वीकार करते हुए अपना संविधान बनाकर इस देश को आगे बढ़ाया। कांग्रेस पार्टी द्वारा आज़ादी के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर हर जिले में देश के अंदर 75 किलोमीटर पद यात्रा करके, जहां देश के स्वतंत्रता सेनानियों को याद किया जाएगा, देश के शहीदों को याद किया जाएगा, वहीं आज़ादी का जश्न हम मनाएंगे। कुरुक्षेत्र जिले में भी 9 तारीख से ये पद यात्रा शुरू होगी, पेवा से शुरू होगी और थानेश्वर में 12 तारीख को किरमच गांव से शुरू होगी। इस सिलसिले में आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी। कार्यकर्ताओं में देश की आज़ादी का जश्न मनाने का बहुत बड़ा उत्साह है और मैं मानता हूं कि 12 अगस्त को एक भारी उत्साह के साथ हम कुरुक्षेत्र के अंदर पावन भूमि पर आज़ादी का जश्न मनाने का काम शादी को, किसी समारोह को, किसी राजनीतिक कार्यक्रम को सफल करने के लिए एक ही शब्द होती है, वो शब्द होती है उसकी चर्चा। आपको किस तरह से कार्यक्रम करना है कि इसकी चर्चा लगभग 1 महीने तक पूरे शहर में रहे। आज अगर आप देखेंगे, मैं थोड़ी सी बात बताना चाहूंगा आपको। समय थोड़ा मैं 5 मिनट तक लूंगा, 2 मिनट का समय दिया जा रहा है, तो उसमें जब अपना परिवार बैठा हो तो अपने मन की बात कह देनी चाहिए। देखिए, आज जो आप कुरुक्षेत्र की भूमि पर बैठे हैं, महाभारत की भूमि पर बैठे हैं, ये महाभारत आपको कहां से मिली, कहां से आप तक पहुंची? एक ही व्यक्ति का इस महाभारत को बताने वाला, वो है संजय। संजय ने धृतराष्ट्र को बताया और जैसा उसने बताया और वैसा धृतराष्ट्र ने सुना। अब जो 2 पक्षों की अगर लड़ाई होती है तो कोई से पक्ष को ध्यान नहीं होता है कि मैं अच्छा कर रहा हूं, तो मैं अच्छा कर रहा हूं, लेकिन संजय ने जैसा बताया ऐसा ही धृतराष्ट्र ने सुना और ऐसे ही महाभारत की रचना हुई। अगर आज हम देखते हैं, आज से वही काम, महाभारत जैसा काम हमारे देश में हो रहा है। आज ये संजय कौन है? संजय है आपकी मीडिया और धृतराष्ट्र कौन है? ये भारत की जनता। जैसा वो संजय बता रहा है कि हमारा चीन के साथ युद्ध होने वाला है, हमारे देश में ये हो रहा है, हमारे देश में वो हो रहा है, तो हम जितनी भी ये जनता जो आज के समय में अंधभक्त हो चुकी है और स्वीकार नहीं कर रही, तो उस चीज को संजय बता रहा है। तो हमें इस चीज को तोड़ना है। उस चीज को हम कैसे तोड़ सकते हैं? हमारे पास देखो कितना बड़ा समुदाय हमारे पास बैठा है। हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, जो भी हमारी और भी आता हो, हम उसको चाहे अपनी अपनी फोटो के साथ शेयर करें। ये जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति को ये लगता है कि मैं किसी को क्यों शेयर दूं, तो वो अपनी फोटो के साथ भी शेयर कर सकता है, क्योंकि आपके साथ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे हजारों लोग जुड़े हुए हैं और आपकी ये बात जब हजारों लोगों तक जाएगी, ये चर्चा का विषय बनेगी, तो हमारी गौरव यात्रा सफल मानी जाएगी। और दूसरा मेरा एक सुझाव हो रहा है कि क्षेत्र को मिला है, जहाँ पे 100 करोड़ खड़े हो जाते हैं कामयाबी, तो बिना कहे वहां पे अपने आप ही हो जाती है। लेकिन सभी साथियों का सहयोग होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए सभी ने एकजुट होकर अपनी यूनिटी दिखानी है। एकता में बल होता है, शुरू से पट जाए हैं, वो आप लोगों ने इन आगे आने वाले 2 वर्षों में दिखाना है और इस माहौल को बिल्कुल एक तरफा कांग्रेस के पक्ष में बढ़ाना है सभी साथियों ने। और ये तभी संभव होगा जब हम तन मन धन से अपने अपने रिस्क लेकर, क्योंकि रिस्क ही आज की डेट में बहुत गंदी सरकारें हैं, हर बात को, हर उसको एक खुंदक के रूप में लेते हैं। ऐसे के सभी नेता, सभी वो, लेकिन इनसे ना डर के सबने बाहर आना है अपने हौसले के साथ। हमारे नेता और हमारे सभी साथी अपने साथ हैं, इनका पूरा विरोध करके अपनी कांग्रेस पार्टी को दोबारा से सत्ता में लाने का काम करना है। उनसे प्रार्थना है, दिलाने वाली कांग्रेस पार्टी और भगत सिंह जैसे महान युवा थे और ये अमृत महोत्सव मनाकर लोग प्रोग्राम है, इसमें गांव साथियों
तिरंगे का जुलूस भारतीय जनता पार्टी ने निकाल कर रख दिया, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं था। सड़कों के ऊपर तिरंगा लगा हुआ है। अगर आजादी का अमृत से बहुत अमृत महोत्सव मनाती है तो अपने नेताओं का जन्मदिन या पुण्यतिथि क्यों नहीं मना पाते? क्यों श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जिक्र आजादी का अमृत महोत्सव में नहीं आता? क्यों दीनदयाल उपाध्याय का जिक्र उस वक्त में नहीं आता? इसका मतलब बड़ा साफ है, हमें जनता को बताना पड़ेगा। हर जनता के बीच में जाएगी कि आजादी का जो अमृत महोत्सव है भारतीय जनता मनाने के लिए जनता पार्टी की सरकार बनाती है, और जन्मदिन और पुण्यतिथि उस दौरान मनाए जाते हैं कांग्रेस के नेताओं के, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। 2 मिनट में एक बात कहना जरूर चाहूंगा कि देश के अंदर जिस तरह का माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरीके के हालात भारतीय जनता पार्टी के नालायक और निकम्मी सरकार पैदा करने जा रही है, जिस तरीके से हिंदुस्तान के आम नागरिकों को कांग्रेस से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरीके से मीडिया के माध्यम से हिंदुस्तान की राजनीति को कलंकित और बदबूदार बनाया जा रहा है, ये गौरव यात्रा जो कांग्रेस पार्टी निकालने जा रही है, आदरणीय सोनिया जी के आदेश पर, आदरणीय राहुल जी के आदेश पर, प्रदेश के तमाम नेताओं को साथ लेकर के पूरे हिंदुस्तान में यात्रा निकाली जा रही है। मेरा सिर्फ इतना जरूर कहना है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ग्रामीण प्रचार हिंदुस्तान में करती रही है और कर रही है, जगह जगह तिरंगे की बात करती है, हर घर तिरंगे की बात करती है, और कांग्रेस को इस प्रचार से दूर रखती है। स्वागत है। जैसा कि मंत्री जी ने आपको बताया कि कोई भी साथी इस प्रोग्राम को सफलतापूर्वक ज्यादा से ज्यादा संख्या किस तरह हमारे बीच में आदरणीय कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता पूर्व मंत्री माननीय श्री अशोक करोड़ा जी हमारे बीच में है। ऐसे मौके पर आप शहीदों को नमन भी करेंगे, स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करेंगे। इस बारे में क्योंकि 75 साल हो जाएंगे हमारी राजनीति, अपने हल्के का प्रोग्राम जो है वो 12 तारीख को है और उसकी शुरुआत किरमत से होगी और किरमत से शुरू होकर जाकर फिर आगे शहर के होकर निकलेंगे। सभी साथियों से जानते हैं कि जो भी साथी बोले इसके बारे में अपनी राय दें कि इसको एक ऐतिहासिक यात्रा हम बनाएं। पूरा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस अवसर पर हम नमन करते हैं उन शहीदों को, उन देश के स्वतंत्रता सेनानियों को कि जिन्होंने अपनी जवानी के अंदर फांसी का फंदा चूमा, अंग्रेज की गोली खाई, अंग्रेज की जेलों में रहे, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली। गुलामी में हम प्रजा थे अंग्रेजों की, और आज